अस्सलाम वालेकुम ब्रदर एंड सिस्टर्स, वेलकम बैक टू द माय चैनल डॉक्टर मुस्लिमा। इस वीडियो में मैं कवर करूंगी कि थिंग्स टू नो ऑल अबाउट पार्शियल ड्रॉप अलोंग विद बीएमएस। जिनको नहीं पता मैं बता दूं कि मैंने भी बीएमएस के थ्रू अपना पार्शियल ड्रॉप लिया था। फिर मैंने मतलब कि एमबीबीएस में शिफ्ट करा है। अब राइट नाउ आई एम इन द मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज फर्स्ट ईयर स्टूडेंट। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले तो जो पार्शियल ड्रॉप है, ये बच्चे सोचते क्यों है लेने का, क्योंकि जब मल्टीपल ड्रॉप्स हो जाते हैं ना, तो कहीं ना कहीं माइंड में आता है कि अब पूरा साल हमारा ना वेस्ट हो, तो हम उसके साथ कोई कोर्स ज्वाइन कर लें और साथ में नीट भी तैयारी कर लेंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं हर बच्चे की फर्स्ट प्रायोरिटी एमबीबीएस ही होती है। मतलब बहुत एक दो मतलब बहुत रेयर होता है कि जो बीएमएस को प्रायोरिटी देते हैं, वरना हर कोई एमबीबीएस को फर्स्ट प्रायोरिटी देता है। सो जब नहीं कर पाते, मतलब कि इतने अटेम्प्ट के बाद भी फिर सोचते हैं कि कोई कोर्स कर लें ताकि हमारा ईयर वेस्ट ना हो और नीट भी दे देंगे। सो यही पूरी मेंटेलिटी होती है पूरा पार्शियल ड्रॉप करने के पीछे। मैं एक्सपीरियंस बता दूँ आपको, मतलब मेरा जो भी जेन्युइन एक्सपीरियंस था, जो भी मैंने फील किया था, मैं वही बताऊंगी। बाकी हर किसी का अपना अलग अलग भी हो सकता है, तो मैं बस अपना बताती हूँ। तो ऐसा है ना कि जब मैंने लिया था बीएमएस, तो पहले तो ये कोई छोटा मोटा कोर्स ये भी नहीं होता कि आप सोचिए कि बीएमएस है, एमबीबीएस तो ज़्यादा टफ होता है, बीएमएस इजीली कर लेंगे आराम से, नीट भी कर लेंगे। तो ये तो बिल्कुल नहीं होता ऐसा, ये सोच निकाल दो अपने दिमाग से। पूरा प्रॉपर प्रोफेशनल कोर्स होता है बीएमएस भी। सब कुछ प्रॉपर, एनाटॉमी, फिजियो, बायोकेमिस्ट्री सब चलता है इसमें। और मेन प्रॉब्लम मुझे क्या थी इसमें कि इसमें संस्कृत भी थी। तो इसको करने से पहले अगर आपको ऐसा है कि आप ये ज़रूर जान लें कि अगर आपको संस्कृत आती है थोड़ी बहुत, तो आपके लिए ठीक है। थोड़ी बहुत भी अगर आती है ना, तो फिर भी कर लोगे आप। बट जिनको संस्कृत नहीं आती, जैसे कि मुझे संस्कृत नहीं आती थी, बिल्कुल भी नहीं आती थी। तो मेरे लिए चीज़ें समझना और मुझे चीज़ें मतलब कि अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा टफ हो गया था। तभी से फिर मेरा दिमाग और ज़्यादा मतलब हो गया था कि मुझे समझ नहीं आएगा, मुझे ऐसा लग रहा था। फिर मेन दिक्कत तो ये संस्कृत आ रही थी। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बीएमएस में कोई स्कोप नहीं है या फिर कोई मतलब कि लो डिग्री होती है, इसकी ज़्यादा वो वैल्यू नहीं है और इसमें हम अच्छा सीख नहीं पाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है, इसमें भी काफ़ी ज़्यादा स्कोप है। अब तो मतलब कि लोग काफ़ी ज़्यादा इसकी तरफ इंक्लाइन कर रहे हैं, आयुर्वेदा की तरफ। और गवर्नमेंट भी बहुत वर्क कर रही है इस पर। तो स्कोप तो बहुत है इसमें, मतलब कि अगर आप सोच रहे हैं कि प्रॉपर बीएमएस करेंगे, तो नो डाउट आप अच्छा करेंगे। इवन अब तो बहुत ज़्यादा लोग आफ्टर द कोरोना फेज आयुर्वेदिक मेडिसिन को बहुत ज़्यादा उसकी तरफ इंक्लाइंड हो रहे हैं और इसको बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज भी करते हैं। क्योंकि ना इसका जो इफ़ेक्ट है ना, लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। एंड पर्सनली मैंने भी देखा है कि अपने घर में कि इसको यूज़ जिन्होंने करा है, मतलब इफ़ेक्ट इसका दिखता है, बट ये कि लॉन्ग टर्म में इफेक्ट दिखता है। बाकी इसका अच्छा इफेक्ट होता है काफ़ी। और एज यू ऑल नो कि नीट की तैयारी में इतना स्ट्रेस होता है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसकी वजह से हेयर फॉल और डैंड्रफ का इश्यू आता है। तो मेरा भी ऐसे ही कुछ है, इतना ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है। तो अभी हर्बल प्रोडक्ट है मरजान हेयर ऑयल, एंड इसका शैम्पू भी है जो मैं यूज़ कर रही हूँ बिकॉज ऑफ हेयर फॉल एंड डैंड्रफ वगैरह। एक तो ये हर्बल प्रोडक्ट है, तो फिर इसका कोई साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा कम होता है। तो इसका मैं आपको शेयर कर दूँगी, स्क्रीन पे आप देख लेना जो भी हो। आपको अगर इनमें से कोई भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं तो आप चेक कर सकते हैं इस प्रोडक्ट को। तो मैं इसका लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में। एंड इसका प्राइस भी कुछ ज़्यादा नहीं है एज़ कम्पेयर टू अदर प्रोडक्ट्स जो बहुत ज़्यादा होता है। ये आपके रेंज में ही है, आप इजीली अफोर्ड कर सकते हैं। आगे कंटिन्यू करते हैं वीडियो को। हाँ, और मैं बता रही थी कि बीएमएस अच्छा कोर्स है, बट प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप कंप्लीट कोर्स करते हैं, सिर्फ बीएमएस कर रहे हैं या फिर बीएमएस जो भी कर रहे हैं, तो पूरा अगर आपका फोकस उसी पे है, तो डेफिनेटली इसका भी अच्छा करियर आगे, इसका अच्छा स्कोप है, तो सब सही है। मेन प्रॉब्लम ये है कि अलोंग विद नीट कि आप बीएमएस भी करें और नीट भी सोच रही करने की, तो ये करने से पहले आप कुछ पॉइंट्स पता होना चाहिए आपको। तो जैसे कि मैं बता दूं कि एक तो हम सोचते हैं कि हम एक साल हमने बचा लिया अपना, कि हमने कोर्स ले लिया तो कोर्स चलता रहेगा और नीट भी कर लेंगे साथ साथ, हमने अपना एक साल बचा लिया। तो लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो एक साल आपने जो सोचने की बच गया, बट उसके चक्कर में आपका जो सिलेक्शन का रेशियो था वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो गया है। तो साल तो बचा लिया आपने, जो हमारी थॉट होती है, थिंकिंग होती है कि साल ना वेस्ट हो, पर सिलेक्शन का रेशियो आपने डिक्रीज कर दिया। सो ये है। और रही बात की
सर क्या सिलेक्शन नहीं होते अगर जो पार्शियल ड्रॉप करते हैं? डेफिनेटली होते हैं। जहाँ हम आजकल जो सुनते हैं कि पार्शियल ड्रॉप का सिलेक्शन हुए, तो होते तो हैं, बट ऐसा है ना कि पूरे बैच में मान लो 100 बच्चों का बैच है पूरा, तो उसमें जो बीएमएस वाले बच्चे होते हैं ना, ऑलमोस्ट हर बच्चा दोबारा नीट देने की सोचता है कहीं ना कहीं। मतलब 100 में से 90 तो कंफर्म सोचते हैं। तो ऐसा नहीं वो केपेबल नहीं होते। उनमें जो मोस्टली बच्चे 500 प्लस 550 प्लस वाले ही होते। इवन मेरे बैच में तो 590 प्लस के बहुत सारे बच्चे थे। सो वो सब केपेबल हैं कि वो कर सकते हैं, कि कर सकते थे ही। तो फिर प्रॉब्लम ये थी कि बट पूरे बैच से सिर्फ 4-5 बच्चों का ही सिलेक्शन हुआ था। सो कहीं ना कहीं ये होता है ना कि जब हम कॉलेज में जाते हैं तो वहाँ पे भी डिस्ट्रैक्शन इतना होता है, और ऊपर से खुद को इतना सेल्फ मोटिवेटेड रखना पूरे जर्नी में बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है, और बहुत रिस्की हो जाता है पार्शियल ड्रॉप करना। और भी मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि अटेंडेंस कैरी करना पूरी, और फिर एग्ज़ाम वगैरह उसको भी कंटिन्यू करना, सब पढ़ना, तो ये सब दोनों को मैनेज करना टफ हो जाता है। और अगर ये है कि आपको करना ही था, नीट ही बस करना है और बीएमएस करना ही नहीं, आपने बस ले लिया ऐसी, तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको कंप्लीट ड्रॉप ही करना चाहिए। बाकी अगर आपको ऐसा लगता है कि अगर नीट नहीं हुआ तो आप ये कंटिन्यू कर लेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कि आप इससे सेटिस्फाइड हो जाओगे, तो फिर आप कर सकते हो ऐसे। तो खुद को सेल्फ मोटिवेट रखना और डिस्ट्रैक्ट नहीं होना उस कॉलेज लाइफ को देख के ज़्यादा, मतलब कि जो भी हो आपको फिर ये सब पॉइंट्स दिमाग में रखते हुए आप तैयारी करें। क्योंकि मैं बता दूं, जब मेरे बैच से ना फिर कुछ बच्चों ने, जैसे इंक्लूडिंग मी, मैंने क्या किया था, स्टार्टिंग में 4-5 महीने में गई थी कॉलेज, बट फिर कहीं ना कहीं मुझे आइडिया लग गया था कि मुझसे नहीं होगा ये, मतलब बीएमएस संस्कृत के साथ करना ये सब मुझसे बहुत टफ हो गया था। तो मैंने ये सब छोड़ दिया था कि मुझे अब नहीं करना, तो मैंने बीएमएस को कंटिन्यू नहीं किया, मतलब कैंसिल नहीं किया था एडमिशन, बट मैंने क्लासेस लेना छोड़ दिया थी। फिर मैंने प्रॉपर पूरी क्लासेस लेना, मतलब कि नीट की तैयारी स्टार्ट कर दी थी। तो मेरे बैच से ऑलमोस्ट 9 10 बच्चे थे जिन्होंने ऐसे ही करा था, और उन सब बच्चों का सिलेक्शन हो गया था। मतलब इस बार 23 में उन सब बच्चों का सिलेक्शन हो गया। ऐसा कोई कंपैरिजन नहीं है एमबीबीएस या बीएमएस का, दोनों का अपने अपने फील्ड में अपना अपना इम्पोर्टेंस है। मतलब कि इमरजेंसी में कहीं ना कहीं एलोपैथिक मेडिसिन इन्हीं सब का यूज़ होता है, और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो एलोपैथिक मेडिसिन से हर चीज़, मतलब कि इफ़ेक्ट नहीं दिखता जितना जितना कि आयुर्वेदिक मेडिसिन से लॉन्ग टर्म इफेक्ट दिखता है। और तो बस यही है कि कोई कंपैरिजन मतलब नहीं करना चाहिए ऐसा। बट बाकी इट्स ऑल अबाउट कि आपको क्या करना है, आप किस में सेटिस्फाइड हैं, कि आपको ये करना है, जो करना है, ये आपका डिसीजन है। ऐसा नहीं है कि पार्शियल ड्रॉप से सिलेक्शन नहीं होता, होता है सिलेक्शन, बट ये है कि रिस्की फैक्टर भी होता है बहुत ज़्यादा। तो अगर आप मतलब कि देख लो कि अगर आप सब कुछ मैनेज कर सकते हो, आपको लगता है आप कर लोगे, आप अच्छे से तैयारी भी कर लोगे, आप प्रॉपर टाइम भी दोगे, और डिस्ट्रैक्शन वगैरह में बिल्कुल भी नहीं आओगे, तो करो, मतलब कि कोई बुराई नहीं करने में। क्योंकि कहीं ना कहीं इतने ड्रॉप लेने के बाद फिर एक थॉट बहुत ज़्यादा ही परेशान करता है कि पता नहीं होगा नहीं होगा, तो इसमें ना हम अच्छे से तैयारी कर पाते ना कुछ कर पाते। फिर कहीं ना कहीं फिर ऐसा होता है कि एक जब सेफ जोन मिलता है कि हाँ एक कोर्स है हमारे पास, तो फिर तैयारी भी अच्छे से कर सकते हैं नीट की, तो फिर ठीक है कर सकते हैं। बाकी बस ये है कि आप ये सब को पॉइंट को ध्यान में रखें कि आपको पूरा फोकस रखना है अपने आप को। सो फोकस रह के अच्छे से करेंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर हो जाएगा। सो बस यही है। सो लेट्स एंड दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।